जो पोएम है वो है द फाउंटेन। हम स्टडी करेंगे द फाउंटेन, जेम्स रसेल लोवेल द्वारा लिखी गई पोएम द फाउंटेन। फाउंटेन एक फव्वारे का जो कि वर्णन किया है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से। चलिए उसको देखते हैं। जेम्स रसेल लोवेल एक अमेरिकन पोएट हैं और वो कवि के साथ आलोचक, क्रिटिक, निबंधकार, एसिस्ट, संपादक, एडिटर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, ये उनकी जो जीवन की अलग अलग में लिखी हैं और उनकी छवि को देखा जाता है। उनकी छवि इस तरीके से है एक कवि के रूप में। कविता के सारांश की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सूरज के प्रकाश में जो फव्वारा है ये पूरी तरीके से जब प्रकाशित होता है, चारों तरफ उजाला होता है, तो इसकी जो फुहार हैं नीचे से निकलती हैं, ऊपर तक जाती हैं, फिर गिरती हैं और प्रकाश में चमचमाती हैं। इस तरीके के इसके प्रयास को देखते हुए जो कवि हम काफ़ी प्रभावित हैं। देखते हैं कवि जो है इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से प्रभावित हैं। फर्स्ट स्टैंजा स्टडी करते हैं आपके लिए। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में जब चारों तरफ पूरी तरीके से फुब्बारे में प्रकाश ही हो, फुल ऑफ लाइट, चारों तरफ पूरी तरीके से रोशनी ही हो। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग कहते हैं उछलना, एंड फ्लैशिंग जगमगाना या चमकना। फ्रॉम मॉर्न, सुबह से, ठीक है, फ्रॉम सुबह, ठीक है, फ्रॉम मॉर्न, सुबह से, टिल नाइट, रात तक, सुबह से लेके रात तक उछलता है, जगमगाता है, फुल ऑफ लाइट, ठीक है, पूरी तरीके से रोशनी में सूर्य के प्रकाश के साथ, जो सूर्य के प्रकाश से होने वाली रोशनी है उससे वो पूरी तरीके से भर जाता है और सुबह से शाम तक एक ही क्रियाकलाप करता है, अपना काम जारी रखता है। अगले स्टेंजा में बोलते हैं इनटू द मूनलाइट, जब रात हो जाती है और चांद निकल आता है और जब उसकी प्रकाश होती है, मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, यानी बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वो एक फ्लावर के समान, उसकी जो लहरें हैं निकलने वाली वो फ्लावर की तरीके से लहराने लगती हैं और जो ऊपर पानी का एक गुम्बद सा बनता है, उछाल बनता है यहाँ पर, और उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई से वो फिर से डाउनवर्ड हो जाता है नीचे की तरफ, तो ऊपर एक फ्लावर जैसा बन जाता है। व्हेन द विंड्स बिलो, ठीक है, जब जो विंड्स होती हैं वो हवा चल रही होती है उससे वो वेव करती हैं, ठीक है, मूवमेंट आती है, जो धारा निकलती है फुब्बारे की नीचे से उसमें, ठीक है, तो वो एक अनोखी छटा दिखाती हैं, ठीक है। इससे कवि को काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनका हृदय काफ़ी प्रफुल्लित होता है ये सब देख करके, और वो इसमें महसूस करते हैं कि फुब्बारा नियत रूप से अपना काम लगातार कर रहा है, वो नहीं ठहरता, चाहे दिन हो या रात हो। आगे पढ़ेंगे। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, इनटू स्टारलाइट मतलब जो स्टार होते हैं उनकी लाइट जैसे फुलझड़ियाँ छोड़ती हैं चारों तरफ को, हम जब नाइट में देखते हैं तो उसमें किरणें निकलती हैं, रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे की तरह। हैप्पी बाई डे, वो क्या होती हैं, हैप्पी बाई डे, पूरे दिन खुशनुमा रहती हैं, ठीक है, मतलब उसकी जो फुब्बारे तारों के प्रकाश में तेज़ी से जो फुहार फेंकता है, अपना कार्य इस तरीके से जारी रखता है, और वह आधी रात के समय प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है, ठीक है, रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी बाई डे से पहले यहाँ इसमें मिस्टेक हो गई है, मैं पढ़ देता हूँ। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे,
मतलब रात के समय भी वो खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। एवर इन मोशन, हर एक मोशन में। ब्लित्सम, ब्लित्सम बोलते हैं प्रफुल्लित, खुश, प्रसन्न होना। चेरी, स्माइली, खुश। ये भी दोनों ही वर्ड एक जैसे ही हैं, यानी प्रफुल्लित और खुशी के साथ। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, वह बिना रुके जो है हेवनवर्ड, स्वर्ग की ओर बढ़ता है। नेवर एवेरी, बिना किसी थकावट के, बिना किसी चिंता के, उसको अपने कार्य पर पूरा भरोसा है और वो अपने कार्य को प्रफुल्लित होकर सदैव करता रहता है। अगले स्टैंजा को हम पढ़ेंगे। ग्लैड ऑफ वेदर्स स्टिल सीइंग बेस्ट, प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है और फिर भी सबसे अच्छा दिखता है। ठीक है, अपवार्ड और डाउनवार्ड। मोशन दाई रेस्ट, कभी ऊपर की ओर पानी फेंकता है और कभी नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। चाहे फुब्बारा ऊपर जाता हो या फिर नीचे आता हो, अपवार्ड ऊपर जाए या फिर नीचे आता है, वह सदैव चलता ही रहता है, उसकी गति निरंतर रहती है। ठीक है, यानी मोशन दाई रेस्ट, एक समान गति बनी रहती है उसकी। आगे पढ़ेंगे। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, मतलब पूरी प्रकृति के बारे में बात करता है। उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो पूरी तरीके से अपनी जो सामर्थ्य है उससे भरा हुआ है, और प्रकृति अगर अपनी सामर्थ्य भी लगा दे और तो उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। उसके क्रियाकलाप को, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, नियंत्रित करना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है, फिर भी वह हमेशा वैसा ही रहता है, अर्थात अपना कार्य करता रहता है। मतलब उसके मोशंस में चेंजेस तो आते हैं, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा और कभी हवा के झोंके से लहराएगा। मोमेंट चेंज होंगे लेकिन एवर द सेम, ये सब एक समान ही बने रहेंगे। जब फुब्बारा पानी निकलेगा उससे तो वो एक जैसा ही ऐसे ही काम करता रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चीज़लेस एस्पायरिंग, चीज़लेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। फव्वारा सदैव ही ऊपर की ओर चलता रहता है, अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है, चाहे अंधकार हो या फिर सनशाइन हो, यानी उजाला हो, सूर्य का प्रकाश हो। अर्थात रात और दिन में कार्य करते रहना उसका स्वभाव है, सदैव एक ही गति से चलता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मतलब उसकी जो मनमोहक छवि है, ग्लोरियस फाउंटेन। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, फव्वारे को संबोधित कर रहे हैं। अब कवि कहते हैं ओ शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है, ठीक है, उनकी अब विश है, मेरा हृदय तुम्हारे जैसा, तुम्हारी तरह से, ठीक है, ताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए। चेंजफुल, ठीक है, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, दृढ़ हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अपवर्ड लाइक दी, मतलब मैं भी ऊपर की ओर हमेशा बढ़ता रहूं, ऊंचाइयों तक जाता रहूं। यानी मेरी भी इच्छा यही है कि तुम्हारी तरह मेरे भी काम लगातार होते रहें और बिना रुके, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं सिर्फ लगातार काम करता रहूं और सबको मेरे काम से मैं आकर्षित करूं।
ठीक है, यानी मेरी भी एक तुम्हारी तरह छवि बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जेम्स लोवेल इस कविता में अपने विचारों को इसी तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है और वो फाउंटेन से प्रभावित हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप इसको स्टडी कीजिए और इसके जो भी हमने यहाँ पर आपको समझाया है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और आपको और भी बेहतर एक जो यहाँ पर हम एग्ज़ामिनेशन ट्यूटोरियल्स हैं आपके बना कर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हम आपके साथ हैं। आपको हर एक परीक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके उज्जवल भविष्य में हर एक साथ आपका और हमारा बरकरार रहे। थैंक्स।